जिस देवता को ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुतियां मिली, जो देवताओं के राजा थे, जो वज्र धारण करते थे, जिन्होंने वृत्र जैसे असुर को पराजित किया, वही इंद्र आज सबसे कम पूजे जाने वाले देवता क्यों हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया जिसकी सजा उन्हें हजारों वर्षों तक मिली? यह वह किसी देवता की नहीं बल्कि मानव सभ्यता की बदलती चेतना की कहानी है। मेरा नाम है मनीषा और आज हम समझेंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, जो है इंद्र का पतन। लेकिन यह कहानी एक देवता की हार नहीं बल्कि अहंकार, शक्ति और चेतना के विकास की कहानी है। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि ऋग्वेद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे शिव या विष्णु, लेकिन ऋग्वेद कुछ और कहते हैं। सैकड़ों सूत्र सिर्फ इंद्र के लिए लिखे गए। क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या थी युद्ध, सूखा, बिजली, तूफान, और इन सब पर विजय पाने वाले थे एक ही देवता जिनका नाम था इंद्रदेव। वह वर्षा लाते थे, अंधकार को तोड़ते थे, नदियों को मुक्त करते और मनुष्य को जीने की आशा देते थे। हम सब ने जाना कि इंद्र ने वृत्र राक्षस का वध किया, लेकिन क्या वृत्र सिर्फ एक राक्षस थे? हमारे वेद बताते हैं नहीं। वृत्र का अर्थ होता है जो रोक दे या जो बहने ना दे, जो जीवन को जकड़ ले। जब इंद्र वृत्र को मारते हैं तब असल में वर्षा, नदियां, ऊर्जा और जीवन फिर से प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए वृत्र का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं, यह अराजकता पर व्यवस्था की जीत है। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे भारत बदलता गया, मनुष्य के प्रश्न भी बदलते गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न बारिश नहीं था। लोग पूछने लगे, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, ध्यान क्या है। यहीं से उपनिषदों का जन्म हुआ और यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, जब शक्ति से ज्यादा चेतना महत्वपूर्ण हो गई। अधिकांश लोग सोचते हैं इंद्र इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने गलतियां की। अहल्या की कथा, दुर्वासा का श्राप, नहुस, कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाया जाना, लेकिन ये घटनाएं कारण नहीं थी, ये प्रतीक थी असल पतन का। असल पतन तो तब शुरू हुआ जब मानव चेतना बाहरी विजय से भीतरी विजय की ओर बढ़ गई। युद्ध के नायक धीरे धीरे ध्यान के मार्गदर्शकों से बदल दिए गए। इसलिए इंद्र की जगह शिव और विष्णु भारतीय चेतना के केंद्र बन गए। पुराणों में एक बात बार बार दिखाई देती है, जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र घबरा जाते हैं। वे अप्सराएं भेजते हैं, विघ्न डालते हैं। क्यों? क्या उन्हें अपने सिंहासन खोने का डर था? हाँ, लेकिन यह सिर्फ इंद्र का डर नहीं, यह हर इंसान का डर है। जब हमारा अहंकार किसी और की प्रकृति से डरने लगता है तो हम सब इंद्र बन जाते हैं। शिव कभी सिंहासन की रक्षा नहीं करते, विष्णु कभी अपनी पूजा के लिए युद्ध नहीं करते, लेकिन इंद्र बार बार अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र शक्ति का प्रतीक है और शिव स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता हमेशा शक्ति से बड़ी ही होती है। अब इस कहानी को अपने जीवन में देखिए। जब आप पद, पैसा या प्रसिद्धि के कारण खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तब आपके भीतर इंद्र बैठा होता है। लेकिन जैसे ही आपका सुख भीतर से आने लगता है, आप शिव की ओर बढ़ने लगते हैं। यही भारतीय दर्शन का विकास है। तो क्या इंद्र हार गए? नहीं, उन्होंने अपना समय पूरा किया। हर युग अपना देवता चुनता है। जब मानवता को तूफानों से लड़ना था, तब इंद्र सबसे बड़े थे। जब मनुष्य को अपने भीतर उतरना था, तब शिव और विष्णु आगे आए। इसीलिए इंद्र का पतन किसी देवता की हार की कहानी नहीं है, यह मानव चेतना के विकास की एक घोषणा है। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि इंद्र क्यों गिरे, बल्कि हम आज भी किसी देवता को अपने भीतर सिंहासन पर बैठाए हुए हैं, इंद्र को या अपनी चेतना को। हर मिथक सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वह हमारी सभ्यता का मनोविज्ञान है। और जब हम मिथकों को समझते हैं तो हम अपने भीतर छिपे देवताओं को भी पहचानने लगते हैं। This is the channel where we decode powerful books into practical wisdom that can transform everyday life. If you enjoyed this discussion, do not forget to like, subscribe, and join me for the next book. Until then, stay curious, stay aware, and keep learning what truly heals. Thanks for watching.